हर्षित वातावरण है, पूरा राममय वातावरण है। राममय अयोध्या नगरी हो चुकी है, हर कोई राम भक्ति में लीन नजर आ रहा है। और उसी के साथ एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल जिसने एक यात्रा को करने की ठानी और यात्रा को पूर्ण भी किया, राम राज्य युवा यात्रा अयोध्या में है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में अब आपको बताते हैं, अयोध्या धाम में प्रवेश करने से पहले राम राज्य युवा यात्रा सुल्तानपुर के धोपाप तीर्थ पहुंची। धोपाप तीर्थ प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। लोक मान्यता है कि रावण वध के उपरांत ऋषियों की सलाह पर प्रभु राम ने आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाकर ब्रह्म दोष से मुक्ति पाई थी, तभी से इस स्थान का नाम धोपाप पड़ गया। प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा पर्व पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सिर्फ स्नान के जरिए पापों से मुक्ति की चाह में यहां स्नान, दर्शन, पूजन को आते हैं। जिस घाट पर श्री राम ने स्नान किया था उसे राम घाट के नाम से जाना जाता है। धोपाप के इस प्राचीन मंदिर में राम राज्य युवा यात्रा पहुंची और पावन चरण पादुकाओं का यहां पर भी पूजन किया गया। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, राम अवतार शर्मा जी वहां पर मौजूद हैं। धोपाप तीर्थ के दर्शन आप करिए। राम राज्य युवा यात्रा एक तीर्थ यात्रा की मानिंद ही आपको हर उस स्थली का दर्शन करा रही है। ये सौभाग्य आपको प्राप्त है, ये सौभाग्य हमें प्राप्त है कि आप हर उस तीर्थ स्थली का दर्शन करें जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े। ये ऐतिहासिक जगहों से होकर हम गुजर रहे हैं, 300 महत्वपूर्ण स्थानों से होकर हम गुजर रहे हैं। और यहाँ पर धोपाप तीर्थ क्षेत्र, यहाँ पर धोपाप तीर्थ में आप दर्शन करिए सभी देवी देवताओं के और आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये वो अहम स्थान है जहां प्रभु श्री राम आए थे। दोस्तों सुप्रभात, मैं प्रदोष चौहान के राम राज्य युवा यात्रा के 35वें दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि कल हमने हमारे जो दिन की समापन था वो गोमती नदी पर किया था और आज भी हमने गोमती नदी से ही हमारे दिन की शुरुआत करी है। और खास इसलिए भी है क्योंकि आज ही वो दिन है जब हम हमारे 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके हम अयोध्या पहुंचने जा रहे हैं। और इस वक्त मैं एक ऐसे तीर्थ पर खड़ा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, आइए मैं आपको बताता हूं। जब लंका विजय करके श्री राम जी ने रावण का वध किया था और वापस अयोध्या आए, राजा बने, तो जब राजा राम बने तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का जो चढ़ा हुआ था पाप, वो उनको हटाना था। तो इसलिए उनको ये स्थान बताया गया कि इस स्थान का नाम है धोपाप। तो यहाँ पर आकर जो भी स्नान करता है, यज्ञ करता है, उसके पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए श्री राम जी भी यहाँ आए थे। उन्होंने इस गोमती नदी के किनारे स्नान किया और उन्होंने बहुत बड़ा पूरे जो श्री राम जी का परिवार है, उनके माताजी, उनके भाई और अन्य परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनके साथ उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया और उनके ऊपर जो पाप लगा था वो उन्होंने हटाया। राम अवतार जी, आप इस प्रसंग के बारे में, इस धाम के बारे में, धोपाप के बारे में आप सभी को बताइए। राम भक्त भाई और बहनों, आज हम जिस स्थल पे आए हैं इसका नाम धोपाप है। अर्थात यहाँ यज्ञ और स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इसीलिए इस स्थल का नाम धोपाप है। ये स्थल भगवान राम के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। इसकी प्रसंग इस प्रकार का है, जब भगवान राम ने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का, मेघनाद का वध हुआ, तो मूलतः वो सारे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। यद्यपि उनकी माँ राक्षसी थी किंतु पिता ब्राह्मण थे, इसलिए पिता का कुल माना जाता है और वो सब ब्राह्मण माने गए। जब उनका वध हुआ तो भगवान राम पर, लक्ष्मण जी पर, इन सभी पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। जब भगवान राम राजगद्दी पर बैठे तो ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा कि आप पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जब तक वो दोष समाप्त नहीं होगा तब तक आपके लिए उचित नहीं है। उन्होंने पूछा फिर कैसे दोष समाप्त हो, तो विद्वान लोगों ने बताया कि गोमती के किनारे आप यज्ञ करें और स्नान करें तो ब्रह्म हत्या का दोष आपका दूर हो सकता है। उन्होंने पूछा गोमती के किनारे कहाँ, तो लोक कथा के अनुसार उन्होंने कुछ कौवे भेजे और वो कौवों के लिए बारे में कहा गया कि जब कौवे गोमती में स्नान करके धवल हो जाएं, अर्थात सफेद हो जाएं,
वो स्थल को माना जाए कि वहां यज्ञ और स्नान करना चाहिए। तो भगवान राम चारों भाइयों के साथ और चारों महारानियों के साथ और तीनों माताओं के साथ यहाँ पधारे। उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और सबने स्नान किया। उस कारण वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। मुक्त हो गए। ये स्थल उस दृष्टि से आज भी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को ब्रह्म हत्या या किसी भी प्रकार की हत्या का दोष लगता है वो यहाँ आकर स्नान करते हैं और माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से, यज्ञ करने से, दान करने से ये स्थान मतलब वो मुक्त हो जाते हैं पाप से। बिल्कुल। ये स्थल हमारे राम मनोगमन के सूची में है। इसीलिए हम यहाँ आते हैं और ये पूरे क्षेत्र में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ स्नान और यज्ञ करने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारे लिए एक विशेष दिन है। विशेष दिन है क्योंकि आज हम अयोध्या पहुंच रहे हैं। 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके और श्रीलंका से आरंभ करके आज हम यहाँ अयोध्या जी में भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर हम सब लोग पहुंचेंगे। सब लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यद्यपि यहाँ के राजा अब हनुमान जी महाराज हैं, अयोध्या के राजा अब हनुमान जी हैं। अब हम सब हनुमान जी महाराज की शरण में जाएंगे जिससे राम जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा। कैसा लग रहा है आपको? बस 30-35 किलोमीटर रह गई है अयोध्या। अभी 30-35 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, 40 किलोमीटर पकड़ के। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि आज हम अपने घर में आ रहे हैं। आज हम इतनी लंबी यात्रा करके आज हम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। राम जी के चरणों में हम सब लोग जा रहे हैं। सीता माँ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। तो पूरे यात्री आज बड़े उमंग में है, उत्साह में है कि आज हम भगवान राम को का सिंहासन पर विराजते हुए हम सब लोग दर्शन करेंगे। और कल ही मूर्तियां पहुंच चुकी है मंदिर के पास। अच्छा। और सारे जो एक्टिविटीज है, जो भी वहाँ पे हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है और वो हमें भी सूचना सारी मिल रही है। और हम भी बस आज 5-5:30 बजे अयोध्या एंटर कर जाएंगे। अभी मुझे एक बहुत अच्छा समाचार मिला है जी। येवला से फोन आया, येवला यानी महाराष्ट्र से फोन आया है कि जो भगवान राम को वस्त्र पहनाए जाने हैं वो सोना चांदी के तारों से जड़े हुए वस्त्र येवला से वो यहाँ पहुंच गए हैं। बिल्कुल। और 251 किलो देसी गाय का घी वहां से चल के आ रहा है ताकि राम जी के ये उसमें यज्ञ में राम जी के दीपकों में वो सब काम आ जाए। हाँ, बहुत सारे देश भर में श्री राम जी की जो आस्था है वो ऐसी ही है। बहुत सारे लोग, मैंने देखा कहीं से एक बहुत बड़ा घंटा आ रहा है और उसके बाद फिर गुजरात से एक बहुत बड़ी अगरबत्ती आई 108 फीट या मीटर की, जो जलेगी बहुत दिन तक। बिल्कुल। वो और उसको तो जला भी दिया है अभी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, वो तो आप हमारे सुदर्शन न्यूज पर आप देख ही रहे होंगे अपडेट्स में। और अब ये था हमारा दिन का पहला तीर्थ। दोस्त एक बात और, हाँ, ये बात हमें यहाँ जरूर बतानी चाहिए। सारे देश में, जैसे हम तो पूरे 10 राज्यों को पार करते हुए आए, सारे देश में जिस प्रकार राम भक्तों में उमंग है, जिस प्रकार का चाव है, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही राम जी आए हो। यानी लोग दिवाली को भी भूल गए एक तरह से। दिवाली से भी कहीं ज्यादा उत्साह आज है। और 22 को तो आप सोचिए कैसा होने वाला है। 22 को क्या होगा, इतनी भीड़ होने वाली है। मैं अपने राम भक्तों से निवेदन करूंगा कि 22 को अयोध्या आने से बचें, नहीं तो भीड़ में फंस जाएंगे और असुविधा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चर्चा तो हम करेंगे तो पूरे दिन भर कर सकते हैं। इसलिए अब हमारे और भी तीर्थ करने हैं। हमें 5:30 बजे अयोध्या पहुंचना है, लेकिन और भी तीर्थ हमें रास्ते में जितने पड़ेंगे हम आपको वहां लेते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तीर्थों पर हम जाने का प्रयास करें। तो चलिए, आपको जल्दी अगले तीर्थ पर मिलते हैं। जय श्री राम। तो अभी आपने धोपाप तीर्थ जो था उसके दर्शन आपने करे। इसके बाद हम मकड़ी कुंड गए। मकड़ी कुंड की क्या विशेषता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कुछ ही पलों में। वो तस्वीरें, जी हाँ, मकड़ी कुंड एक महत्वपूर्ण स्थान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कादीपुर स्थित बिजेथुआ महावीरन वह स्थान है जहां काल नेमी का वध किया गया था। ये वध स्थली आज पर्यटन केंद्र सहित तीर्थ स्थल, 3 तीर्थों का संगम है। यहाँ से प्रयाग, काशी और अयोध्या की समान दूरी है। काल नेमी का उल्लेख रामचरितमानस के लंका कांड, आध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 6 व 7 में तथा आनंद रामायण के सर्ग 1 व 11 में मिलता है। ये आप दर्शन कीजिए मकड़ी कुंड के। मकड़ी कुंड का भी एक महत्व है।
श्री राम। दर्शकों, जय श्री सीताराम। आज हम जिस पावन स्थल पर खड़े हैं, ये वो है जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी ले जाने जा रहे थे, तो मार्ग में रावण की प्रेरणा से कालनेमी ने उनको रोकने का प्रयास, असफल प्रयास किया था। हनुमान जी महाराज को पता चल गया कि कालनेमी नाम का राक्षस है, क्योंकि कालनेमी ने भगवान हनुमान जी को मारने के लिए इस कुंड में भेजा था, जो आप अभी देख रहे हैं। इस कुंड में एक मकड़ी थी जिसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया था। कालनेमी समझता था कि मकड़ी से हनुमान जी के प्राण चले जाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने पहले इस मकड़ी का वध किया। तो मकड़ी ने बताया कि आप जहाँ जिसको ऋषि समझ रहे हैं वो वास्तव में एक राक्षस है, कालनेमी नाम का राक्षस है। तो हनुमान जी महाराज ने उस कालनेमी का और मकड़ी का यहाँ वध किया था, इसलिए यहाँ उनके नाम पर हनुमान जी महाराज का मंदिर और ये मकड़ी कुंड आज भी। आप सब इसमें मन ही मन डुबकी लगाएं। जय श्री सीताराम।